हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को लेकर के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आप एकदम चुटकी में उसको सॉल्व कर लेंगे 5 से 6 सेकंड के अंदर, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो फिर दोबारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट से लेकर के कोई भी टेंशन आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ओके, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। उसके बाद वर्ग और वर्गमूल 3 तरीके से निकालना सीखेंगे, जिसमें परीक्षा में हल करने का तरीका जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे 3 तरीका जो बताया गया है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लंबा वीडियो हुआ तो फिर उसमें एक स्किप कर देंगे, समझ में आया ना। जो स्पेशली ये जो है एग्जाम में सॉल्व करने वाला, ये तो 100% सिखाएंगे और सबसे पहले यही सिखाने वाले हैं। उसके बाद बाकी बचा तो दोनों सिखाएंगे, नहीं तो कोई और वीडियो में आपको सिखा देंगे। ठीक है, क्लास के बाद इतना मेरा आपसे वादा है कि आप स्क्वायर और रूट 2 से 3 सेकंड में 100% एकदम उड़ा देंगे, मतलब देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है भाई, 519841 519841 किसका स्क्वायर है, किसका वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, 721 हो गया, यही आंसर है। 721 यही मेरा आंसर होगा, आगे ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है। कैसे, ध्यान से समझिएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या है भाई, 519841। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, लास्ट का 2 डिजिट आपको सिर्फ देखना है। क्या है भाई, 41। तो इसके लिए बस एक छोटा सा मेहनत आपको करना है कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर पूरा अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो 41। अब आप बताइए 1 से 25 तक के स्क्वायर में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 41 आता है। फटाक से आप बोलेंगे 21 का लास्ट का 2 डिजिट जो है 41 आता है। 21 का स्क्वायर कितना है, 41। तो लास्ट मतलब 21 है, 21 के स्क्वायर अगर निकालेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 41 होगा। ठीक है, तो आंसर के लास्ट 2 डिजिट भी 21 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है इसका लास्ट 2 डिजिट 21 दिख रहा है, ये रहा खड़ा ऑप्शन है। समझ में आया। अब इसके ऊपर भी और कॉन्सेप्ट है एकदम, ये ऐसा नहीं कि लास्ट का 2 डिजिट 21 है तो ऑप्शन टिक कर दिया आंसर हो गया, नहीं। अब क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर x के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मान लीजिए 41 है, ठीक है, तो 50 प्लस x इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट 41 ही आएगा। 50 माइनस एक्स इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 41 आएगा। ध्यान से समझिए एकदम। 100 प्लस एक्स निकालिए, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 41 आएगा। 100 माइनस एक्स निकालिए तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट 41 आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ओनली ये चेक करना है कि लास्ट का 2 डिजिट, ये जो 100 प्लेस है इसको छोड़ दीजिए। 100 प्लेस का कभी कभार जरूरत पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में है जरूरत, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट आप देखिए, 21 दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अगर 50 में 21 जोड़िएगा तो 71 आएगा, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 50 में 21 घटाइएगा तो 29 आएगा, 29 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, इसीलिए बोले यहाँ पे जो ये लास्ट वाला डिजिट है इसका जरूरत पड़ेगा, अभी हम बताएंगे। ठीक है, ओके। 100 माइनस 21 करिएगा, आएगा 79। 79 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। 100 प्लस 21 करिएगा 121 कहीं दिख रहा है, यही लास्ट का 2 डिजिट 21 अगेन दिख रहा है, समझ गया ना। तो इसलिए मेरा आंसर वो हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये लास्ट का जो डिजिट है, ये 66677, इसका जरूरत कभी कभार पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 2 आंसर मिल गया मेरा, इन दोनों में कोई एक आंसर होगा, तो अब यहाँ पे लास्ट डिजिट को चेक करना है। अब एक बात बताइए, 6 है, ये 6 है ना, तो इन सबको 0 मान ले, ये हो गया 600। तो 600 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बोलेंगे 3600। तो मेरा जो आंसर होगा वो 3600 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन में 3600 से बड़ा है, लेकिन एक चीज और, 7 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 700 का स्क्वायर 4900 से भी बड़ा होगा। तो भाई 4900 से बहुत बड़ा है। तो जब ये मतलब ये वाला इसके अंदर आ जा रहा 7, तो 6 का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, समझ गया ना। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर समझ में नहीं आया है
तो एक बार वीडियो को पॉज करिए या पीछे जाकर के वापस से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आया। इसके बाद भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं देखना, 96, ध्यान से देखिए, जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी करिए मेरे साथ साथ। क्या है भाई 96, किसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 96, बोलेंगे 14 का। खोजिए 14, है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 50 प्लस 14 64, है कहीं पे? नहीं दिख रहा है। 50 माइनस 14 कितना होता है? 50 माइनस 14 26, है कहीं पे? 36 होगा, हाँ कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा 36, ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। 100 माइनस 14 86, कहीं दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। 100 प्लस 14 114, कहीं नहीं दिख रहा। 86 ये दिख रहा, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 50 फिर 100, नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। 14 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 50 प्लस 14 64, कहीं दिख रहा है? लास्ट 2 डिजिट नहीं दिख रहा। 50 माइनस 14 कितना हुआ? 36, कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। 100 प्लस 14 114, तो 14 जब दिख नहीं रहा तो 114 तो देखना कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। 100 में 14 गया, आया 86, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझ गया? नहीं समझे कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आप लोगों के लिए। 84, किसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 84, बोलेंगे 22 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 84। 22 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 100 प्लस 50 प्लस 22 कितना हुआ भाई? 50 प्लस 22 72, कहीं दिख रहा है? नहीं। 50 माइनस 22 28, कहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ये रहा 28, हो गया खत्म, बस आगे नहीं देखना है। 100 में 22 माइनस करिए 78, कहीं नहीं है। समझ गया? अभी भी नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो पॉज करिए, फिर से देखिए, अब आराम से समझ में आएगा। अब इसके बाद मेरे पास एग्जांपल नहीं है, क्योंकि अगला जो एग्जांपल है वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। समझ में? चलिए ये भी एक बता देते हैं, इसके बाद वाला है आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये 04 किसका आता है भाई? लास्ट 2 डिजिट कितना होना चाहिए? 02, है कहीं दिख रहा है? नहीं, ये दिख रहा है 2, ठीक है। अच्छा ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी टिक मत करिएगा, ठीक है, अभी पूरा चेक करना है। 100 में 2 गया 98, कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। 50 प्लस 2 52, दिख रहा है? नहीं। 50 माइनस 2 48, दिख रहा है? नहीं। यानी ये और ये दोनों में से मेरा कोई एक आंसर है। अब एक बात बताइए, अगर हम 20 का स्क्वायर निकाले तो होगा 400, यानी 202 का स्क्वायर 400 से ज्यादा होगा। क्लियर है? मैंने 400 इन द सेंस कि 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400 होगा ना, लेकिन यहाँ पे 20 तो है नहीं, 200 है। 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो 400000, 40,000 आएगा। 40,000 से ज्यादा होना चाहिए, 40,000 से कम है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। होगा क्या? 196। क्लियर हो गया? समझ गए? यहाँ पे लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा है। अब तो उम्मीद करते हैं कि पूरे अच्छा से समझ गए होंगे। अब भाई इतना कृपया आप लोग कर दीजिए मेरे ऊपर कि इसका क्या आंसर होगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ए बी सी या डी, ठीक है। आपके कमेंट का वेट करेंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले इसमें कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 49 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए स्क्वायर निकालने के पहले आपको हम बता दें कि हम लोग 2 टाइप से स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले जो निकालेंगे वो होगा मेरा 2 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो निकालेंगे हम लोग वो होगा 3 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 49 है 2 डिजिट, तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का ही स्क्वायर निकालना सीखते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का ही स्क्वायर निकालना यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए 49 है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 49 का स्क्वायर। सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, ये जो 9 है 9 का स्क्वायर निकालिए, इधर वाले का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हासिल 8, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अगला स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं, अगला स्टेप क्या है, जितना नंबर दिख रहा है इन सबको एक दूसरे से मल्टीपल कर दीजिए। 9 चौके 36, 36 दूना 72, 72 और कैरी 8 है ना, तो जोड़ दीजिए 72 और 8 80, 80 का 0 हासिल 8। अब इसका स्क्वायर निकालिए, 4 चौके 16, 16 और 8 कितना हुआ भाई 24। यानी मेरा जो आंसर होगा 49 के स्क्वायर का वो होगा 2401, 2401, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर इतना करने का टाइम नहीं है आपके पास तो एक और तरीका है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एग्जाम वाला तरीका। 49 का स्क्वायर क्या लिखेंगे भाई, 49 इंटू 49, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सिंगल डिजिट में ले आइए जोड़ जाड़ के, ठीक है। इसको डिजिटल सम डिजिट बोलते हैं या फिर सम ऑफ डिजिट बोलते हैं, एसओडी, ठीक है।
क्या है भाई 9 और 4 कितना हुआ 13, अभी भी 2 डिजिट है, 1 डिजिट मिलाइए, 3 और 1 4 इंटू 9 4 13, 3 और 1 4, अब 4 में 4 से गुना करिएगा 16, 6 और 1 आ गया 7, यानी कि आंसर में जिसका सिंगल डिजिट 7 आएगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं, 3 2 5 और 1 6 हो रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। 4 3 7 और 1 8 हो रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 4 2 6 और 1 7 हो रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और बचा हुआ है। 7 1 8 4 12 और 3 12 3 होता है 15, 5 और 1 6, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब ये मेथड लगाइए या वो मेथड लगाइए, डिपेंड ऑन यू। समझ में आया? कितना मस्त ट्रिक है ना? एग्जाम में ऐसा ही सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला 57 का स्क्वायर, दोनों तरीका बताएंगे। 57 का स्क्वायर, सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49 का 9 हासिल 4, फिर 7 5 35 दूना 70 4 74 का 4 हासिल 7। क्या किया समझे? पहले इधर का स्क्वायर निकाले, फिर इन तीनों को मल्टीपल कर दिए, 5 इंटू 7 इंटू 2, 7 5 35 दूना 70 हासिल 4 था 74, 74 का 4 हासिल 7, फिर इधर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 होता है 32, यानी आंसर जो होगा 3249, 3249 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम वाला तरीका, ठीक है। 57 इंटू 57, 7 5 12, 2 और 1 3, सिंगल डिजिट तक तब तक लाना जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, जोड़ जोड़ के, ठीक है। और इधर भी 3 होगा, तो क्या हो गया भाई 3 3 9, जिसको जोड़ करके 9 आ जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 3 7 7 7 14, 14 और 9 होता है 23, ठीक है। 23, 14 और 9 23, 23 मतलब 3 और 2 5 होगा आंसर? नहीं, क्योंकि हमको चाहिए 9। भाई 6 4 10 9 19, 9 और 1 10, 10 मतलब 1, ये भी नहीं होगा। 4 4 8, 8 3 11, 11 9 20, 20 मतलब 2, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 4 9, 9 9 18, 8 और 1 9, ये 9 आ गया। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे अच्छा और कुछ मिलेगा तो बताइए मेरे को, समझे? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें भी होमवर्क मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, अब आ गया 3 डिजिट का स्क्वायर क्या होगा? 104। देखिए, इसको हम देख करके बता सकते हैं भाई, 104 और 4 108 और 4 का स्क्वायर 16, 10816 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2 डिजिट से भी इजी है, विश्वास हो नहीं होगा ना? आइए देखिए, 104 का स्क्वायर निकालना है, इसको 3 स्टेप में आप फॉलो करेगा। सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है ये कितने सेंचुरी के आसपास है। सेंचुरी मतलब कितने 100 के आसपास है ना? तो भाई ये 100 के आसपास है। अगर 204 रहता तो 200 के आसपास होता, 304 रहता तो 300 के आसपास होता, समझे? ये 100 के आसपास है, ओके कोई बात नहीं, ये 1 लिख लिया यहाँ पे, 100 के आसपास है। अब 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? 96 रहता तो 4 कम होता है, यहाँ 104 है यानी 100 से 4 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो और ज्यादा कर दीजिएगा इसको, जितना ज्यादा रहेगा उतना और ज्यादा कर दीजिएगा, मतलब ऐड कर दीजिएगा। जितना कम रहेगा उतना और कम कर दीजिएगा, मतलब माइनस कर दीजिएगा, समझ गया? यहाँ पे क्या हो गया 104 और 4 108, क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि जितना सेंचुरी के आसपास है इसको इससे मल्टीपल कर देना है। 1 सेंचुरी के आसपास है तो इसलिए इसको 1 से गुना कर देना है, 108। नेक्स्ट जो प्लस या माइनस किए थे उसका स्क्वायर लिख देना है। क्या है, 4 को प्लस किया था ना, तो 4 का स्क्वायर 16, यही तो आया था आंसर 10816। देख लीजिए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एक और बताते हैं एग्जांपल, 114 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये बताने के पहले एक चीज और हम आपको बताते हैं, एक नंबर याद रखिएगा 316। देखिए, 3 डिजिट का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, या 3 डिजिट का, अगर सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और बड़ा नंबर होता है 999, समझ गए? तो इसमें एक नंबर याद रखिएगा जो बीच में आता है 316, समझ गए? इन दोनों के बीच में आता है ये हम नहीं बोले, बीच में कहीं भी आ सकता है। तो 100 से लेके 316 तक का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा 5 डिजिट में होगा। लेकिन 317 से लेके 999 तक का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आंसर 6 डिजिट में होगा, समझ गए? ये इसलिए बताया क्योंकि ये देखिए 114 316 से छोटा है या कम है? बोलेंगे छोटा है, तो छोटा है तो इसका आंसर 5 डिजिट में होगा, समझ गए? तो 5 डिजिट में मतलब यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको हटा देते हैं, समझ गए? ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 114 यहाँ लिख लेंगे,
सबसे पहले आपको चेक करना कितने सेंचुरी के आसपास है भाई। बोलेंगे कि एक 100 सेंचुरी के आसपास है, एक के आसपास है ना, एक यहाँ लिख लिए। 100 से ज्यादा या कम, बोलेंगे ज्यादा। कितना ज्यादा? 14 ज्यादा। 14 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 128। नेक्स्ट एक से गुना कर दीजिए, कितना आया? 128। ये एक से गुना होगा ना अगला स्टेप में, 128। यानी आपका फाइनली 3 डिजिट आंसर मिल चुका है। अब 2 डिजिट और चाहिए, क्योंकि 5 डिजिट में ही आंसर होगा। क्या जोड़े थे? 14। तो 14 का स्क्वायर आगे पुट कर दीजिए। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 196। अरे ये क्या हुआ? 6 डिजिट में हो गया आंसर, लेकिन हमको तो आंसर 5 डिजिट में लाना है। कोई बात नहीं है, ये जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी 8 के साथ इसको जोड़ दीजिए। कितना होगा भाई? 12996। 114 का स्क्वायर होगा 12996। यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए ना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 396 का स्क्वायर। 396 सबसे पहले 316 से बड़ा या छोटा? बोलेंगे बड़ा। आंसर 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने सेंचुरी के आसपास? बोलेंगे 4 सेंचुरी के आसपास। भाई ये 300 के आसपास नहीं है, 400 के आसपास है। ठीक है, 400 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 4 कम है, तो 4 माइनस करिए। ठीक है, 396 में 4 गया, 392। क्लियर है? 4 सेंचुरी के आसपास, तो 4 से गुना करिए, अगला स्टेप बता देना, इंटू 4। 4 दूना 8, 9 चौका 36 का 6, हासिल 3 4 12, 12 3 15, यानी 1568। 4 डिजिट आ चुका है और 2 डिजिट चाहिए। कितना प्लस माइनस किया था? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया आंसर 156816। 396 का स्क्वायर होता है 156816। चाहे दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर यही आएगा। इससे एक भी ज्यादा नहीं आएगा, एक भी कम नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। होमवर्क है भाई, 206 का स्क्वायर क्या होगा? अब जब यहाँ पे होमवर्क का टैग लगा तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए, ये मेरे लिए जो था हम बना के डाल दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स का काम आप लोगों का है, कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का नंबर दीजिएगा 1 नंबर, दूसरा ये है इसका नंबर दीजिएगा 2 नंबर। एक का आंसर जो होगा वो लिखिएगा, 2 का आंसर जो होगा वो लिखिएगा। आपके कमेंट का वेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहीं पे क्लास छोड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।